हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। पेपर का जो कोड है वो है 403। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2023 2024 के क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। BBMKU बीएड सेमेस्टर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये प्लेलिस्ट का नाम है, आप जा करके देख लें। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, मैं खुद बीएड जो है किया हुआ हूँ, साथ में अभी एमएड कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ। हो सकता है कि आपकी और मेरी परीक्षा एक साथ ही हो। मेरा सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है, आप अभी प्रतीक्षा में हैं। 2025 में हम दोनों का ही पेपर होने वाला है। तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसे अच्छे से स्टडी करके जाएं। आप PDF को क्या करें, प्रिंट करा लें और बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसा होता है हूबहू डिट्टो आपको अपने स्टडी टेबल पे पेपर रखना है और 3 घंटे का टाइमर या 1.5 घंटे का टाइमर लगाकर आपको परीक्षा देनी है। और देखिए कि कितने अंक आपके जो है छूट रहे हैं। इससे आप जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे एग्जाम में। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जो एग्जाम से डर रहे हैं कि आखिरी एग्जाम कैसा होगा, स्कोर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ। हिंदी में सॉल्यूशन चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहली बात, MCQ ग्रुप A का है, ग्रुप B में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप C में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 रुपये में। साथ ही एक में जो है 49 रुपये वाला PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सीधे चलते हैं PDF की ओर। किस तरह का पेपर जो है पूछा गया था 2022 में, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये रहा पेपर, यहाँ से आप देख लीजिए। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है TC 403 यानी कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। 1.5 घंटे का वक्त मिलता है, 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। बात करूं पासिंग मार्क्स की तो 18 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। क्या है क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ग्रुप ए में जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने 5, और आप अच्छे से अगर सॉल्व कर लेते हो तो 10 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हो। पहला सवाल, अ रिटार्डेड चाइल्ड इज वन हुज इंटेलिजेंस इज। मंदबुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धि लब्धि लेस देन 200 जीरो होती है, लेस देन 70 या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का IQ 70 से कम होता है वो जो है मंदबुद्धि बच्चा माना जाता है। अब मैं आपसे एक पूछ दूँ एक सवाल। MCM जो IQ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। बाकी MCQ के लिए हम लोग एक अलग वीडियो प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग 401, 402, 403, 404 का अलग अलग से वीडियो MCQ के तौर पर बना देंगे। जितने भी BBMKU के सवाल हैं वो अलग से एक वीडियो में आ जाएगा। और एक जो है हम लोग विनोबा भावे के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपको दिख जाएगा। तो एक मॉडल पेपर तैयार कर देंगे जिसमें जितने भी पेपर हुए हैं ना अभी तक पूरे झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ का, वो आपको मैं दे दूंगा। बड़े काम की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर B, क्लासरूम इज द मेन डिटरमाइंड ऑफ द मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है कौन? फिजिकल यानी कि भौतिक। फिर है साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोविज्ञान। तीसरा है सोशल यानी कि सामाजिक। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे ग्रुप C की। द डेफिनेशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन यूजेस फर्स्ट गिवन बाय। मानसिक मंदिता का परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी, या फिर डुल के द्वारा, या फिर पोलाक के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर D, in an inclusive classroom children demonstrate which of the following। एक समावेशी कक्षा के बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन दिखाते हैं? इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा में वृद्धि। दूसरा है बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल यानी कि बेहतर संचार और सामाजिक कौशल। तीसरा है ग्रेट डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिक प्रिंसिपल यानी कि नैतिक और नैतिक सिद्धांतों में बृहद विकास, या फिर ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट इवन दोज हुज सीवियर डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर क्लासरूम इज नोन एज। उन सभी विद्यार्थियों को समेकित करने का अभ्यास जो गंभीर विकलांग लोगों को भी नियमित कक्षाओं में शामिल करता है डैश के नाम से जाना जाता है। मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा। दूसरा है इंक्लूसन यानी कि समावेशन। तीसरा है इंडिविजुअलाइज्ड
एजुकेशनल प्लानिंग यानी कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, या फिर ग्रुप टीचिंग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 सवालों का जवाब आपको देना होता है। 5+5 10 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ और आवश्यकता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग और जो सहगामी अधिगम है, इससे क्या समझते हैं, ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन क्लासरूम मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन को परिभाषित करें, कक्षा प्रबंधन की विशेषताओं का वर्णन करें। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 ही सवाल का जवाब लिखना होता है, 10+10 20 मार्क्स आपको देकर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, हाईलाइट इन डिटेल द रोल ऑफ इंक्लूसिव टीचर इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूल की अवधारणा का स्पष्ट करें, जिसमें रैंप लगा हो ताकि जो बच्चे चल रहे हैं ट्राईसाइकिल पे वो अच्छे से पहुंच पाएँ, जिनको दिक्कत ना हो। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाइप्स ऑफ अ स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता की अवधारणा और उसके प्रकारों को जो है विस्तार से समझाएं, लिखें। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।